मैं आरती यादव आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। अब हम चर्चा करेंगे द्रव विलयन के वाष्प दाब के बारे में। आप जानते हो द्रव विलयन क्या होता है। यदि किसी द्रवीय विलयन में द्रव ही घुला हुआ हो तो ऐसे विलयन को द्रव विलयन कहते हैं। मतलब विलय और विलायक दोनों की अवस्था कैसी होनी चाहिए, द्रवीय ही होनी चाहिए। ऐसे विलयन को हम द्रव विलयन कहते हैं। तो एक बीकर है, बीकर में आप दिखाई दे रहा है आपको चित्र में, एक बीकर है और बीकर में ए और बी। तो ए हमारा दो विलयन है, दो द्रव है, तो ए हम विलायक मान लेते हैं और बी को उसमें विलय मान लेते हैं। तो माना एक विलयन में दो द्रव ए और बी हैं, इनके आंशिक दाब अगर हम निकालें तो PA अपॉन PA व PB हैं। तो विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा? तो विलयन का कुल वाष्प दाब होगा P बराबर PA प्लस PB। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक साइंटिस्ट थे राउल्ट ने अपना एक नियम बताया था द्रव विलयन के लिए। तो अब हम पढ़ते हैं, जैसे आपको हेडिंग में दिखाई दे रहा है, हेडिंग है हमारी द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम। तो किसी निश्चित ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। जैसा कि हम जानते हैं मोल प्रभाज क्या होते हैं। मोल प्रभाज आपके जैसे ए का मोल प्रभाज और बी का मोल प्रभाज। तो अगर हमें किसी का वाष्प दाब निकालना है तो उसमें अणुओं की जो संख्या होती है, अगर वो ज़्यादा होती है तो वाष्प दाब भी ज़्यादा होता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर जो मोल प्रभाज हैं, तो माना घटक ए का आंशिक दाब P है और माना B का आंशिक दाब PB है। तो अब हम इस पे A के और B के मोल प्रभाज निकालेंगे। तो A का मोल प्रभाज क्या होगा? मोल प्रभाज को हम X से डिनोट करते हैं। तो A का मोल प्रभाज X से बराबर क्या हो जाएगा, Na अपॉन NB Na प्लस NB। मतलब कुल विलयन का जो दाब होगा, अणुओं की संख्या होगी, मोल प्रभाज होंगे, वो निकल आएंगे। जिसका मोल प्रभाज निकालना होता है उसका मोल प्रभाज बट्टे विलयन में जो कुल मोल प्रभाज होते हैं उनको ऐड कर देते हैं विलयन में, जितने भी आपके घटक होते हैं। तो X से बराबर क्या हो जाएगा आपका, XA अपॉन XA बराबर NA अपॉन NA प्लस NB। जितने भी घटक होते हैं उन्हें हम ऐड कर देते हैं। अगर हमें B का निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तो B के मोल प्रभाज XB बराबर NB अपॉन NA प्लस NB। ठीक है। अतः राउल्ट का नियम क्या कहता है? राउल्ट का नियम कह रहा है कि जो आंशिक वाष्प दाब है वो किसके समानुपाती होता है, मोल प्रभाज के। अगर मोल प्रभाज ज़्यादा होंगे तो वाष्प दाब भी अधिक होगा। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर दिखा रहा है कि PA प्रोपोर्शनल X से, तो PB प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, XB। अब प्रोपोर्शनल का निशान हटाते हैं तो कोई ना कोई नियतांक आता है। तो यहाँ पर हम जैसे आपका है PA बराबर, तो यहाँ प्रोपोर्शनल की जगह हम P0A नियतांक ले लेंगे इंटू XA। ऐसी B में होगा कि PB बराबर P0B इंटू XB। तो यहाँ पर P0A A का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। जब उसमें कोई विलय नहीं मिलाया जाता है, केवल विलयन होता है, उस अवस्था में उसका जो वाष्प दाब होगा उसे हम क्या कहेंगे, P0A। ऐसे ही B, जब B में केवल B ही विलयन में केवल B घटक उपस्थित हो, उसमें A घटक ना हो, तब उसे हम क्या कहते हैं, शुद्ध अवस्था में उसका वाष्प दाब। तो P0B बराबर होता है B का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। इस प्रकार कुल वाष्प दाब क्या होगा, PA बराबर PA प्लस PB। तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, P बराबर P0A इंटू
एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। इसको हम एक डायग्राम की सहायता से भी समझा सकते हैं। तो यहाँ पर एक क्या कहते हैं, आपको ग्राफ दिया गया है। ये ग्राफ मोल प्रभाज और वाष्प दाब के बीच बताया गया है। इस ग्राफ में क्या समझाया गया है, जैसे आप देखो एक्स ए बराबर 1 है, लेकिन जैसे जैसे मोलों की संख्या घट रही है, एक्स ए बराबर 0 होते जा रहे हैं, मतलब जो ए घटक हैं उनके मोलों की संख्या जब घट रही है तो आपका ए का जो वाष्प दाब है वो भी देखो धीरे 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 नीचे आके घट जाता है। जब वो एक्स ए की जब कोई मोलों की संख्या होती है तो हमारा वाष्प दाब भी ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे मोल प्रभाज कम हो रहे हैं, 0 हो रहे हैं, तो आपका वाष्प दाब भी धीरे धीरे घट रहा है। ठीक इसी तरह देखो कि यहाँ पे पहले जो बी के मोल प्रभाज हैं वो 0 हैं, तो उसका वाष्प दाब भी हमारा क्या है, कम है, 0 है। लेकिन जैसे जैसे आप देख रहे हो कि बी के मोल प्रभाजों की संख्या बढ़ रही है तो वाष्प दाब भी आपका क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इस ग्राफ से आपको ये समझ में आता है कि राउल्ट ने बताया था कि हमारा जो आंशिक वाष्प दाब होता है वो मोल प्रभाज जो घटक होते हैं उनके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है।